नागाननाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय नमः नमः प्रगतिभद्राय नेता प्रणतात्मतां करचरणकृतं वा क्वायतं कर्मतं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतरक्षमस्वं। जय जय करुणां जय श्री महादेव शंभो। पात्रपितचरणकं देभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इंद्रपत्यर्मस्मद्बुद्धिर्मः मतिमती मातकी जय भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज गुरुवार, आज का दान तिल का दान, तिल से भरा पात्र या जो भी आपसे श्रद्धा हो वस्त्र में लपेट के प्लास्टिक की थैली में तिल का दान करना है। सफेद तिल, काले तिल नहीं, सफेद तिल। कल का दान अक्षत, अक्षत का दान है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, पर कम से कम सवाया हो, 1.25 किलो हो कम से कम, या सवाया हो, 1.25 पाव हो, जो भी हो, पर सवाया डेढ़ा हो। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें। आज हम कर्क राशि में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में थोड़ी बाधा है। पिछले वर्ष जो कार्य इनका सुचारू रूप से चल रहा था, इसमें थोड़ी बाधा है। इस कार्य में बाधा आएगी, आपकी परेशानी ज्यादा रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ी सी डावाडोल रहेगी। व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, लेन देन में भी अवरोध रहेंगे। आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी वैचारिक शक्ति के अनुसार, मतलब जो कार्य आप कर सकते हैं उसके अनुसार आपको पद की योग्यता नहीं मिलेगी। आपको कला के अनुसार, आपकी कार्यशैली के अनुसार उसका परिश्रम नहीं प्राप्त होगा। ये आपके गोचर ग्रहों के कारण हो रहा है। आपके अनुकूल, आपके पद की शोभा भी नहीं रहेगी कि आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से आप जितना कार्य कर रहे हैं तो भी आपको उसका आत्मसंतोष प्राप्त नहीं होगा और आपको उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। किसी भी कार्य को करेंगे उसमें बाधा आएगी, अवरोध आएंगे। और वो बाधा अवरोध मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है और आर्थिक रूप से भी हो सकता है। किसी न किसी रूप से आपको बाधा अवरोध अवश्य संभावी आएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में ये वर्ष परेशानी वाला है। आपके परिवार, मित्र, बांधव, रिश्तेदार, आपके ऑफिस वाले, सर्विस वाले, आपकी व्यवसाय वाले, आपके इष्ट मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, इन सब से आपका मिश्रित फल मिलेगा। ना आपका इनसे कोई ज्यादा प्रेम है, ना आपसे इनका कोई ज्यादा विवाद है, लेकिन आपका मिश्रित फल रहेगा। दोनों मिश्रित फल आएंगे। आप अपयश के भागी भी बनेंगे और आपके मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको आत्मसंतोष करवा देंगे। मिश्रित फल मिलेगा आपको। और व्यर्थ के कार्य में आपका समय जाया अवश्य होगा। व्यर्थ के नवरे काम मतलब जो भी कोई काम में उसमें परेशानी आएगी, काम बढ़ेगा और व्यर्थ के कार्यों में आपका समय जाया होता रहेगा। आप कोई भी विशेष कार्य कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप का कार्य हो, कोई व्यापार व्यवसाय की रूपरेखा बन रही हो, कोई भी निर्माण की रेखा बन रही हो, कोई भी आपके आर्थिक उधर पोषण से कोई मामला चल रहा हो, तो उसको सीमित रखे। मेरा आपसे निवेदन है, सीमित रखे, उसको ज्यादा विस्तार ना दे। ज्यादा विस्तार देने में परेशानी आएगी, इसलिए थोड़ा सा उसको सीमित रूप दे। आपके हिसाब से दे, आपको विश्वास है, आप कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको आत्मविश्वास है। लेकिन फिर भी मेरा मत यह है कि जो भी आप शुरू कार्य कर रहे हैं, जो भी अनुबंध कर रहे हैं, जो भी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, या व्यापार को विकास दे रहे हैं, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, या जो भी आपकी रूपरेखा बन रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान देते रहे, उसको अवश्य ध्यान दे, ज्यादा विस्तार ना दे। और आपका पूरा परसेंटेज अगर निकाल दूं तो 30% आपके लिए अच्छा है, केवल 30%। 70% आपका मिश्रित फल रहेगा। मिश्रित फल में आपकी अपयश ज्यादा रहेंगे, आपकी अवरोध बाधाएं ज्यादा आएगी,
आपको परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। तो 70% योग है, 30% सुयोग है। और आज गुरुवार है, शनिवार से हम आपको एक विशेष प्रयोग और पूजा के बताते जाएंगे, जो कि आपके दैनिक जीवन में उस कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो उससे बाधा में न्यूनता आ जाएगी। साफ नहीं कर सकेंगे लेकिन न्यूनता जरूर बना देंगे। जहां आपको 70% जैसे आज कुयोग है तो आपको 7%, 8%, 10% तक चला जाएगा। बाकी का वो दूसरा अपना पूजा प्रयोग से आपको फायदा होगा, फल मिलेगा। तो शनिवार के दिन परसों से हम आपको इस पे भी प्रकाश डालेंगे। आप अपने इष्ट मित्रों को इसकी लिंक भी भेजना चाहें, लिंक भेज सकते हैं, ताकि किसी की भी कोई समस्या हो तो वो इस जो उपाय बताएंगे उस उपाय से उसका परोपकार हो जाए। पुरुषोत्तम मास में ये भी एक धर्म का काम है, इसका भी पुण्य प्राप्त होता है। किसी को इस लिंक से जोड़ेंगे उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर वो व्यक्ति जुड़ेगा तो उसको भी ये जानकारी मिलेगी। तो उसकी जो परेशानियां है दैनिक जीवन की वो समझ नहीं पाता है, उसके उपाय बताने से उसको अगर फल प्राप्त होता है तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए परसों से शनिवार से हम ये चीज और नई चीज पे पकाए डालेंगे। कल हमने कथा सुनी थी, वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण स्नान नहीं कर पा रहा था। उसकी शारीरिक समस्याएं थी, शरीर से थोड़ा कमजोर हो गया था। उसने आखिरी के अपने 3 दिन के स्नान का संकल्प लिया था कि भाई आखिरी का 3 स्नान ही मैं कर लूंगा। उसने 2 स्नान तो निर्विघ्न हो गए। तीसरे स्नान में उसको एक प्रेत, पिशाच, राक्षस, एक व्यक्ति उसको परेशान करने के लिए आया, उसको दर्शन करने के लिए आया। और उसको देखते ही, ब्राह्मण के तेज को देखते ही उनको आभास हो जाता है, जो ऊपरी बाधाएं रहती है उनको जानकारी हो जाती है ये सिद्ध पुरुष है। तो उसको ज्यादा वो यातनाएं नहीं देते हैं, उससे और विनय अनुनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा परोपकार करो, हमारा उद्धार करो, हमारा मोक्ष कराओ। इसलिए पूजन पाठ अवश्य भावी करते रहना चाहिए, दान अवश्य करते रहना चाहिए। किसी भी रूप से आप दान करते रहे, लेकिन दान करते रहे, किसी भी रूप से आप भजन करते रहे, लेकिन भजन अवश्य करें। उसका परोपकार किया, उसका उद्धार किया, प्रेत योनि से उसको मोक्ष करवाया और उसका स्नान का जल संकल्प करके अपने पुण्य का उसके ऊपर जल छोड़ दिया। उस प्रेत की मोक्ष हो गया, प्रेत की। और वह ब्राह्मण भी अपनी शेष आयु लेकर के महाप्रयाण किया। तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु स्नान की महिमा को सुनकर मेरे मन में और भी स्नान की महिमा सुनने की इच्छा है। कृपा करके आप स्नान की महिमा का पूरा वर्णन सुनाइए। तब भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, पहले किसी समय मारवाड़ प्रदेश में गोकर्ण पर्वत के किनारे शिवपुरी नाम की एक सुंदरी नगरी थी। वह नगरी चारों तरफ से विख्यात और प्रसिद्ध थी। उसमें बड़े बड़े राजमार्ग, छोटी बड़ी गलियां और गलियारे बने हुए थे। बड़े बड़े महल और छोटे बड़े बहुत सारे मकान थे। उस नगरी में चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण और जाति के लोग निवास करते थे और अपने अपने कर्म करते हुए सब संपन्न और सुखी थे। सत्य बोलना, शुद्ध सात्विक व्यवहार करना, परोपकार करना, दान करना, भगवान का भजन करना, यही समस्त नगरवासियों में विशेषता थी। अनेक स्थानों पर कथा, भागवत, पुराण, हवन, यज्ञ हमेशा आदि होते रहते थे। वेद मंत्रों का घोष होता था, शास्त्रों की चर्चाएं होती थी, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था और मंदिरों में पूजन पाठ हुआ करती थी, आरती हुआ करती थी। सभी जाति के लोग एकत्रित होकर के भजन कीर्तन आदि किया करते थे। उस नगरी में अधर्म और पाप देखने में नहीं आता था। ऐसी वह उत्तम शिवपुरी नाम की नगरी थी। उस नगरी में विप्रदास नाम का एक शूद्र रहता था। वह सदाचार संपन्न और जैसा उसका नाम था उसी प्रकार का उसमें गुण था। उसी प्रकार उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और पति की आज्ञा का अनुसरण करने वाली। उसका भी नाम विप्रदासी था। वे दोनों पति पत्नी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब दोनों पति पत्नी ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम प्रारंभ करके ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान करने लगे। हे लक्ष्मी, गोकर्ण पर्वत के समीप गोकर्णी नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे
सारणेश्वर नाम का भगवान शंकर का दिव्य भव्य मंदिर था। उस मंदिर में लिंग रूप में भगवान शिव की सुंदर और जागृत मूर्ति थी। भगवान सारणेश्वर की पूजा अर्चना करने से मनुष्यों के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह विप्रदास पत्नी के सहित नित्य प्रति उसी गोकर्ण में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाता था। वो स्नान करके भगवान सारणेश्वर की पूजा करते और विद्वान ब्राह्मणों को पूजन करके श्रद्धा पूर्वक अन्न वस्त्र तिल के पात्र स्वर्ण द्रव्य दक्षिणाएं और अनाज धन धान्य आदि दान करते थे। इस प्रकार संपूर्ण अधिक मास पर्यंत उनका क्रम चलता रहा। अंतिम अमावस के दिन उसी मंदिर में अनेक विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधान पूर्वक उद्यापन किया और सपत्नीक ब्राह्मणों को उत्तम भोज्य सामग्री से भोजन करा करके वस्त्र और अलंकार और स्वर्ण आदि की दक्षिणा दी और हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से दीनवाणी से प्रार्थना करी। हे महाराज, हे पृथ्वी के देव, हे साक्षात पृथ्वी के देव, मैं अत्यंत दीन और गरीब हूँ। आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जो मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आपने यहाँ आने का कष्ट किया है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दे और मेरा उद्यापन संपन्न हो गया और मेरे मन में भगवान के प्रति और आप लोगों के चरणों में ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे, ऐसा आशीर्वचन दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण लोग उस विप्रदास को शुभ आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। विप्रदास अपना समस्त कार्य जैसे गरीब भिक्षुओं को भोजन कराना, दान देना, सायंकाल में रात्रि का समय आ गया तब वह पत्नी के सहित अपने साथ भगवान का प्रसाद चरणामृत और गोकर्णी का गंगा जल लेकर के अपने घर जाने के लिए निकला। आधा ही मार्ग पार किया था कि मार्ग में विप्रदास को अनेक भयंकर आकृति वाले सैकड़ों प्रेत खड़े दिखाई दे रहे थे। वे सब भयानक, अनेक शरीर वाले, अनेक प्रकार के मुख वाले, निरंतर चित्कार का शब्द, अंगारे के समान चमकती हुई उनकी आंखें, गधे, ऊंट और मेंढक जैसा उनका मुख, शरीर पुरुष का, हाथ पैर हाथी के, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई हाहाकार करता हुआ, कोई सांप जैसा फुफकारता हुआ, किसी का जले हुए वृक्ष के समान शरीर है, किसी की जमीन तक लौटने वाली बड़ी बड़ी जटाएं हैं। ऐसे सैकड़ों के तादाद में प्रेतों का समूह देख करके उनके हाहाकार चित्कार के शब्दों को सुन करके विप्रदास की पत्नी अत्यंत भयभीत होकर के भय के मारे थर थर कांपने लगी और मन में भगवान का नाम स्मरण करती हुई एक बड़े वृक्ष के पीछे छिप करके खड़ी हो गई। परंतु विप्रदास भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण उसमें काफी मात्रा में आत्मबल और साहस था। वह गंभीर होकर के वैसे ही खड़ा रहा और पूछने लगा, अरे तुम लोग विकट आकृति वाले कौन हो? विप्रदास की वाणी को सुन करके प्रेतों का राजा, जिसका नाम वन्नी शिखांग था, वह सामने आकर के विप्रदास को प्रणाम करके कहता है, हे साधु, आज हमारा भाग्योदय का दिन है। ऐसा आभास होता है आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन होने से हमारे पाप जल करके भस्म हो गए हैं और कुछ ज्ञान का उदय हुआ है। हे महाराज, हम लोग प्रेत हैं, निंदनीय वस्तु का भक्षण करते हैं, हिंसा आदि निंदनीय हमारे कर्म है। अनेक पाप कर्म करना, दूसरे लोगों को कष्ट देना, यही हमारा कर्म है। हम लोग अत्यंत क्रूर स्वभाव के हैं। हमारी संख्या 700 है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर के घूमते रहते हैं। इस प्रेत योनि में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। आज आपके चरणों को देख करके मन को कुछ समाधान हुआ है। हे महाराज, हे महाराज, साधु जनों दीनों के रक्षक होते हैं। हम लोग अत्यंत पापी और दीन हैं। आपके सिवा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। आप महान पुण्यात्मा है। हम लोग दुख भोगते हुए, मारे मारे फिरते हुए अनेक कल्प बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए हैं। आज हमारे सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया है। आपसे प्रार्थना है, अपने पुण्य प्रभाव से हम लोगों को इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो। विनम्र निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रेतराज की
प्रार्थना को सुन करके विप्रदास के मन में दया उत्पन्न हो गई। उसने मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया और ध्यान करके हाथ में गोकर्णी गंगा जल लेकर के संकल्प किया कि मैंने इस अधिक मास में जो नित्य स्नान का नियम धारण किया उसमें से 7 स्नान का पुण्य इन प्रेतों को प्राप्त हो जाए। और 700 संख्या जो जिन प्रेतों की 700 संख्या थी उनके ऊपर जल छिड़क दिया। उस पुण्य के प्राप्त होते ही वे सब प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप धारण करके स्वर्ग लोक से विमान आ गए और उस पर बैठ करके दिव्य आत्मा वाले होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। हे लक्ष्मी, 700 प्रेतों का उद्धार केवल सिर्फ और केवल 7 स्नान के पुण्य से हो सक गया। हे लक्ष्मी, सौराष्ट्र देश में प्रभास नाम की एक नगरी थी। उसमें सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों में पारंगत, सर्वगुण संपन्न और वाजपेयी आदि यज्ञों को करता रहता था। अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करता था। उसने परोपकार की दृष्टि से अनेक गांवों में कुआ बावड़ी भी बनवाए। समय समय पर कार्तिक स्नान किया, माघ स्नान किया, व्रत उपवास किया, अनेक पर्वों के पुण्य प्राप्त करके दान भी किए। एक समय वह सोम शर्मा ब्राह्मण किसी पर्व के समय सरस्वती नदी का सागर के साथ जहाँ संगम हुआ वहाँ स्नान के निमित्त घर से निकला। जंगल के मार्ग से जा रहा था। रास्ते में एक पर्वताकार शरीर वाला भयंकर राक्षस मार्ग में खड़ा हुआ था। वह पीले रंग का, ऊपर उठी उसकी जटाएं, उसकी वक्र भकुटी, कपाल में सिंदूर लगा हुआ और लंबा मुख, विकराल जिह्वा, बड़ी बड़ी मगरमच्छ जैसी दाढ़ें, गुफा जिसकी नासिका थी, ऊंट के समान लंबी गर्दन थी, लंबा पेट, भूख से व्याकुल, दांत खटखटाता हुआ, हाहाकार की गर्जना करता हुआ, परंतु हिम्मत करके दांत खटखटाता हुआ और हिम्मत करता हुआ हाहाकार की गर्जना कर रहा था। ब्राह्मण सोम शर्मा उस राक्षस को देख करके मन में कुछ भयभीत तो हुए, परंतु उसके मन में लक्ष्मी नरसिंह भगवान का स्मरण करके खड़ा हो गया। वह राक्षस ब्राह्मण को देख करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण के समीप जाने पर भी वह ब्राह्मण को स्पर्श करने में असमर्थ हो गया और ब्राह्मण को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। पुण्य कर्मों के द्वारा ब्राह्मण तेज और आत्मबल होने से राक्षस असमर्थ हो गया। उसका कोई भी बल प्रयोग नहीं चल रहा था। अपनी ऐसी अवस्था देख करके राक्षस को आश्चर्य हुआ और मन में ज्ञान का उदय हुआ कि यह ब्राह्मण जरूर कोई पुण्यात्मा और तपस्वी होना चाहिए। मैंने तो बड़े बड़े शक्तिशाली नर और पशुओं को मार डाला, फिर यह साधारण मनुष्य के सामने मेरी शक्ति क्यों क्षीण हो गई है। इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होते ही वह राक्षस हाथ जोड़ करके सोम शर्मा को दंडवत नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे स्वामी पुण्यात्मा, मैं आज पुण्यात्मा पुण्य तप के समक्ष असमर्थ हो गया हूँ। आपके पुण्यात्मा स्वरूप का दर्शन करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे ज्ञान का उदय हो गया है। मैं राक्षस हूँ, अनेक पापों को करने वाला महान दुष्ट हूँ। मेरे भाग्य से आपके दर्शन हो गए। आप कृपा करके मुझे दुर्गति से मेरा उद्धार कीजिए। साधु जन हमेशा दीनों के रक्षक और परोपकारी होते हैं। मेरे ऊपर भी आप उपकार करिए। इस प्रकार राक्षस की प्रार्थना सुन करके ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अगर मैंने इसके ऊपर दया नहीं की तो यह राक्षस और अनेक प्राणियों को कष्ट देख करके उनकी हत्या करेगा। इसका उद्धार करने से ही इसमें ही समझदारी है और इससे मेरा पुण्य का प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर के भगवान पुरुषोत्तम नारायण का स्मरण करके संकल्प किया कि मैंने अधिक मास में जो स्नान किए हैं उसमें से एक स्नान का पुण्य इस राक्षस को प्राप्त हो। ऐसा कह करके जल राक्षस के ऊपर छोड़ दिया। जल पड़ते ही वह राक्षस दिव्य स्वरूप होकर के ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्ग लोक को चला गया। हे लक्ष्मी, महान पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास में स्नान करने की बड़ी महिमा है। आप लोग सभी कलयुग में आप भगवत भजन अवश्य करें।
ये जो प्रेत योनि है, राक्षस योनि है, पिशाच योनियां हैं, ये जो आपने कहानी किस्से में सुने हैं, कथाओं में सुने हैं, ये आज भी अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, ये विचरण करते रहते हैं। आप अगर भजन करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात की बिल्कुल 100% भविष्यवाणियां हुई है। जो पूजन पाठ करता है उनको किसी प्रकार से कोई भी बाधा इन ऊपरी बाधाओं से नहीं आती है। उल्टा वो व्यक्ति उनका उद्धार कर सकता है। वो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सीता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण चंद्रनारायण सूर्यनारायण चंद्रनारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे नारायण शिवे नारायण हरे नारायण शिवे नारायण जय नारायण 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 जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण राधे नारायण राधे नारायण नारायण जय नारायण 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 ओते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझे नारायण मुझे नारायण तुझे नारायण मुझे नारायण
बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की सिद्धि सिद्धि मात की शुभ लाभ की आमोद प्रमोद की विंदति मत्थे नमः कुलति विमदति मात की पुरुषोत्तम भगवान की पुरुषोत्तम मात की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिकानाथ की राधिकानाथ की राधुजानाथ की अमरियाल सेठ की गिरिराज हरण की और मुकुटबंसी वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की अंजनी के लाल की रघुनाथ महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती हर हर महादेव काशीपति विश्वनाथ भगवान की स्वस्तिकेश्वर महादेव की बिल्वेश्वर महादेव की ओंकारेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की विजयेश्वर महादेव की महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी से निवेदन है शनिवार के दिन, परसों से आज गुरुवार परसों शनिवार है, इस दिन हम कुछ एक नया प्रयोग और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, तो वो आपके जीवन में न्यून हो जाए और आपकी गृहस्थ की गाड़ी, आपका जीवन सुख शांति से चलना शुरू हो जाए। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।